Hello children, how are you all? This is the last lesson I shall give you. Startled to know this, that this is Vijay sir's last lesson? No, this is not my last lesson. Don't worry children, मैं आपको आगे भी पढ़ाता रहूँगा, लेकिन आज जो मैं लेसन लेके आया हूँ वो है The Last Lesson by Alphonse Daudet. Your first lesson. First lesson, कभी last lesson. Sir, what is this? This is your Flamingo Chapter 1, The Last Lesson by Alphonse Daudet. I was not wrong when I said I am going to teach you my last lesson, your last lesson. From Flamingo, it is your first lesson. And another book I would like to discuss here is Vistas, your supplementary book. We will study both these two books, but for today our topic is The Last Lesson by Alphonse Daudet. इसलिए मैं कह रहा था लास्ट लेसन है फर्स्ट लेसन 10+2 क्लास. मैं विजय कुमार, लेक्चरर इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, एजुसेट के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं. और अब अगर लेसन का नाम, इफ़ द नेम ऑफ द लेसन इज़ द लास्ट लेसन, तो लास्ट लेसन किसी का तो है. समवन इज़ डिलीवरिंग हिज लास्ट लेसन इन दिस चैप्टर. हु इज़ ही? एम हेमल. यस, हुआ क्या है ये हम डिस्कस करने वाले हैं. किसका लास्ट लेसन है, क्या हुआ है ऐसा कि what is happening in the story is Prussia has defeated French army and has captured its two districts, Alsace and Lorraine. Now, what is here the duty of teachers? What is the duty of residents of these two districts? What should they do, especially teachers? तो यहाँ पर the last lesson जो है, now orders from Germany has come that French teacher have to leave these two districts, Alsace and Lorraine, and only German is to be taught there. So here in this last lesson, in this last speech, M. Himmel is there with his speech, with his address to the people of Alsace and Lorraine. Hence the title M. Himmel has gone. वो चले गए हैं. But French, his student is in memory of Mr. M. Himmel. कि आपने कितना सही कहा था. That he remembers कि sir, you said rightly that we have to preserve our language, our culture. They have captured our territory but not our souls. You were right when you said like this, Mr. Hamill. We still remember this, your last lesson. Yes, you were right when you said. यहाँ पर फ्रेंच जो है उनका एक डिसिपल जो है वो रिमेंबर कर रहा है एम हेमल की शिक्षा को, जो उसने कहा कि अब हमारा क्या फ़र्ज है. तो वो तो चले गए हैं, तो लेसन का नरेटर जो है यहाँ पर फ्रेंच है और वो बोलता है कि यस सर, आप सही कहते थे दैट फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल, क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल द वर्ल्ड लैंग्वेजेस. यू आर राइट. वी आर रियलाइजिंग दिस फैक्ट नाउ. वी रिमेंबर दिस. जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि हर कम्युनिटी को, माइनॉरिटी को ये राइट है. यस, एवरी माइनॉरिटी कम्युनिटी हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट टू guard, to preserve its culture and language. आर्टिकल 29 और 350 हमारा ये बात करता है. तो यहाँ पर इन दिस लेसन विच वी आर गोइंग टू स्टडी, क्या थीम क्या है, बात क्या कर रहा है इसके अंदर अल्फांस डोडे? लैंग्वेज इम्पोजिशन की बात हो रही है, थोपने की. कौन कर रहा है? जर्मन इज बीइंग इम्पोज्ड इन दिस लेसन on the people of Alsace and Lorraine, two territories captured by German, which were earlier French territories. और यहाँ पर संघर्ष हो रहा है. लैंग्वेज लॉयल्टी की बात है. लॉयल कौन है? एम हेमल इज लॉयल टू हिज लैंग्वेज, हिज मदर टंग,
and he is there with his last speech, his last address to the people of Alsace-Lorraine, that we should be loyal to our language because it is key to their prison. हम तभी तक गुलाम रह सकते हैं, उनके तालों की चाबी है ये लैंग्वेज, इसे संभाल कर रखना। दिस लेसन टॉक्स अबाउट लैंग्वेज शोविनिज्म। कितना गर्व हो हमें अपने ऊपर, क्या उसका लेवल हो। कैरिंग प्राइड इन वंस लैंग्वेज सच दैट नो रूल्स इज फॉलोड, इज इट अबाउ द ह्यूमैनिटी। क्या वो किसी के फंडामेंटल राइट को भी वायोलेट करके हम अपनी लैंग्वेज को प्रचार प्रसार में इतना लग जाएं। इट टॉक्स अबाउट लैंग्वेज शोविनिज्म दैट जर्मन्स वर ट्राइंग टू इम्पोज। क्योंकि ये माना जाता है, इफ यू वांट टू रियली कैप्चर अ नेशन, यू कैप्चर इट्स लैंग्वेज, यू कैप्चर इट्स कल्चर, वो हमेशा के लिए आपका गुलाम हो जाएगा। देखिए आप, ग्रेट लेसन। क्वेश्चन में बी रेज्ड बाय यू चिल्ड्रन कि सर वी आर स्टडिंग इंग्लिश, ये भी तो एक लैंग्वेज है, बट इट इज एज ए सब्जेक्ट वी आर स्टडिंग। यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान की किसी टेरिटरी पे एनवी ने कब्जा नहीं कर लिया है, कब्जा नहीं कर लिया है। यस, बिकॉज इंग्लिश इज अ विंडो टू द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, वो हमें जानना है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। एज ए सब्जेक्ट हम उसको स्टडी करें ताकि फर्दर स्टडीज़ में हमें दिक्कत ना आए, ये एक बैरियर का काम ना करे कि हमने इसलिए नहीं सीखी भैया, हम तो अपनी कल्चर को प्रिजर्व रखना चाहते थे। नो, दिस इज नॉट राइट अप्रोच। वी आर स्टडिंग इंग्लिश हियर एज ए सब्जेक्ट। यस, सो तो यहाँ पर वो बात करता है कि रोल ऑफ टीचर क्या है इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्योंकि ये माना जाता है कि नेशन बिल्डिंग का काम कहाँ हो रहा है, बांध बनाकर नहीं, क्लासरूम में हो रहा है। नेशन इज बिल्ट इन इट्स क्लासरूम। जैसा कि हमारे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, दैट नेशन इज बिल्ड इन इट्स क्लासरूम्स। हम स्टूडेंट्स को रियलाइज कराना चाहते हैं, टीचर्स का ये काम है। इफ वन इज टेकिंग अवे वंस राइट टू स्पीक हिज ओन मदर टंग, टीचर्स को क्या करना चाहिए। यहां पर टीचर की क्या ड्यूटी है, वो ड्यूटी है जो यहां हम हिमल कर रहे हैं, जो इस लेसन को पढ़ते हुए हमें अभी पता लगने वाला है। अदरवाइज वी आर गोइंग टू बी स्लेव फॉर एवर, परमानेंटली। नो वन कैन, नो आर्मी, हाउ बिग इज इट, वी हैव 20 lakh soldier, we boss, no. If our language is in danger, is our culture is captured, no one can defeat that enemy. But we teachers, it is human right also. ये सवाल उठाएगा फ्रेंच लेसन के अंदर, जब वो देखता है एक पिजन को कू करते हुए, वो बोलता है कि सर, विल जर्मन्स ऑर्डर दिस पिजन टू कू इन जर्मन। क्या इन कबूतरों को भी ये कहेंगे जर्मन्स की जर्मन में कू करो? फिर हमें क्यों, वी आर ह्यूमन बीइंग। और इस लेसन को पढ़ते हुए लर्निंग एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस अगर आप सीखना चाहते हैं, स्टडी दिस लेसन। लाइन बाय लाइन चलिए आप, यहाँ तो हम समरी लेकर आए हैं आपके लिए, तो लाइन बाय लाइन भी आपने जरूर पढ़ना है ये। और टाइटल की बात करें हम, दी लास्ट लेसन, कि एम हेमल सर हैं, अब वो जा रहे हैं। ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन दैट नो मोर फ्रेंच इज टू बी टॉट इन 2 districts. These are Alsace and Lorraine. So French teachers have to go, have to leave these 2 districts, as only German is to be taught now. So it is last lesson of M. Himmel. आपको टाइटल के बारे में पता होना चाहिए, थीम पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस लेसन में वो बताता है कि ये जो है ना, ये की है हमारी लैंग्वेज, हमारी कल्चर, इसे प्रिजर्व करना हम सबकी ड्यूटी है। ये लास्ट लेसन है उसका। हम हार गए, क्यों हारे हम? क्योंकि हमने अपनी लैंग्वेज को नहीं सीखा। वो लगाव आ ही नहीं सकता देशभक्ति का अगर हम अपनी मदर टंग से प्यार नहीं करते। तो यहाँ पर बात हो रही है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के एटीट्यूड की टुवार्ड्स लर्निंग की भी, बिकॉज टीचिंग इज नॉट ए प्रोफेशन, इट इज पैशन।
He has given 40 years of faithful service to the people of Alsace and Lorraine. Dedicated service, 40 years. He is an example before us teachers, delivering his last lesson. Even we should learn from M. Himmel how to deliver our last lesson. इमेजरी क्या है कि जर्मन, पोलैंड और ऑस्ट्रिया ने अंडर द लीडरशिप ऑफ बिस्मार्क व्हेन दे डिफीटेड फ्रांस इन 1870-71 वॉर, कैप्चर 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लोरेन. तो क्या है इमेजरी? स्कूल का सीन है इसमें. ऑल स्टिल, ऑल क्वाइट. They are attentively listening to the last lesson of their teacher. Villagers are there. They are there to say goodbye to their teacher. और लेखन शैली की बात करें, स्टाइल में फर्स्ट पर्सन नरेटिव लिखा गया है. ये देखिए आप, ग्रेट. फ्रेंच है जो नरेटर है इसका. आई से शुरू हो रहा है. यू सी द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट वर्ड इज आई. हु इज आई हियर? इट्स नॉट एम हिमल. इट इज आस्क्ड इन एग्जाम्स ऑल्सो कि हु इज द नरेटर? नरेटर इज फ्रेंच. His disciple, his student. राइटर की बात करें, अल्फांस डोडे, who has come with this beautiful lesson, 1840 born French novelist and short story writer, who had a depressing boyhood. Earlier he joined his career as school teacher. He observed the school system there which was intolerable, unruly people there, so he quit the job because he was a pure heart. वो कहा करते थे कि poets are people who can see the world through the eyes of children. बिल्कुल इनोसेंट पीपल होते हैं राइटर, पोइट, जितने क्रिएटिव भी होते हैं. ठीक है, तो वो अपनी रचनाओं से ही टुक द वर्ल्ड टू द स्टॉर्म. कई उसकी कला जो रचनाएं हैं वो हिट हुई. उनके जो कैरेक्टर्स थे क्रिटिकल थे और बड़े रियल थे. जैक है एन इललेजिटिमेट चाइल्ड में आप देखिए, अगर आपको स्टडी करने का मौका मिलेगा तो ज़रूर आपको पसंद आएंगे. तो ही इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सक्सेसफुल मैन ऑफ लेटर्स. और उसने ही रॉट फॉर स्टेज एंड ही रॉट शॉर्ट स्टोरीज ऑल्सो. सो वी आर लकी टू गेट एन अपॉर्चुनिटी दैट वी आर स्टडिंग the last lesson, in which there are great lessons, and we have to find it out what effect people of Alsace and Lorraine are going to be in their life when these two districts are captured by German, and German is being imposed on the people of France. ठीक है, आई कौन है यहाँ पर? मैंने आपको बोला फ्रेंच है. लेसन के राइटर और नरेटर दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए. राइटर ऑफ द लेसन इज अल्फांस डोडे एंड नरेटर इज फ्रेंच. ठीक है, तो ये भी है. तो चलिए वी स्टार्ट विद स्टोरी. व्हाट इज हैपनिंग इन द बिगनिंग इज दैट फ्रेंच इज ऑलरेडी लेट फॉर द स्कूल as he is dread of scolding because he has not completed his lesson that was given by Himmel sir on participle. आज participles पर टेस्ट है, सुनना है और मेरी तैयारी नहीं है. उसको पहले ही डर है, लेट पहले से ही है वो. तो वो सोचता है कि क्या करूं, स्कूल जाऊं कि ना जाऊं. आपको भी लगता है ना, sometime you might have thinking of bunking the school or not going to school. मम्मी को कोई बहाना लगा देते हो, आज नहीं जाना है, लेकिन मम्मी कहती है नहीं जाना है. तो फ्रेंच की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है. he does not know even the first word of participle, so he thinks of running away. he plans his day टू रिमेन आउट ऑफ डोर्स, कि बाहर जाता हूँ, घर से तो बाहर चला जाता हूँ, स्कूल नहीं जाऊँगा, कहीं और चला जाऊँगा. वो देखता है कि डे इज़ वार्म इनफ, बिकॉज फ्रेंच में क्या होता है कि विंटर बहुत होता है. ठीक है, कोई दिन ही वहाँ पर ब्राइट होता है, सनलाइट होती है. तो जो डे की ये वार्मनेस है, ब्राइटनेस है, तो जब वो फॉरेस्ट में चला जाता है और वो देखता है बर्ड्स वर चर्पिंग एंड ही सीज दैट जस्ट अहेड ऑफ दैट सा मिल, आरे के पार जो हैं प्रूशियन सोल्जर्स वर हैविंग देयर ड्रिल. ऑल दीज थिंग्स ही कंसिडर्स टू बी मोर टेम्पटिंग देन रूल ऑफ पार्टिसिपल. ठीक है, तो वो वहाँ से चला जाता है. बट ही हैज़ स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट दिस टेम्पटेशन एंड ही डिसाइड्स नहीं कि आई शुड गो टू स्कूल. ही डिसाइड्स दैट आई शुड गो टू स्कूल. सो ही हरीज ऑफ टू स्कूल.
when he decides to go to school, what happens when he is on his way to school, at the near the town hall he sees a crowd reading that bulletin board from where they were getting bad news for 2 years. Bad news of lost battles, bad news of from commanding officer orders जो हैं. Now he thinks what can be the matter, what these people are reading, looking at this bulletin board. वो पढ़ता नहीं है, लेकिन वो उसको भीड़ को देखता है कि बुलेटिन बोर्ड पे दैट क्राउड इज़ रीडिंग समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैटर नाउ. तो वहाँ से वो जल्दी जल्दी चल देता है बिना पढ़े ही. उसे नहीं पता लगता है कि ऑर्डर क्या आया हुआ था कि नो मोर ओनली जर्मन इज़ टू बी टॉट. ऑर्डर क्या था कि जर्मन इज़ टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन एंड नो मोर फ्रेंच. तो वो पढ़ता नहीं है और वो स्कूल की ओर ही चला जा रहा है, जल्दी जल्दी हो लेता है वो. ही हरीड टू स्कूल एज फास्ट एज ही कुड गो. तो जल्दी जल्दी वो चला जा रहा है. जस्ट देन वॉचटर इज़ देयर. वॉचटर जो है ब्लैक स्मिथ हैं, वो उसको देखता है, बोलता है कि वाई आर यू गोइंग सो फास्ट, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. चले जाना, अभी बहुत समय है. वो उसका मजाक उड़ा रहा है शायद. वो जानता है कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम बाई सेइंग लाइक दिस दैट यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टुमारो. अब यहाँ पर जो ये एक बड़ा लेसन है, ये अल्फांस डोडे ने क्यों डाली लाइन दैट यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. यहाँ पर एम हिमल आपको बताएंगे आगे कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब. ये कहावत है ना, तो ये कभी भी नहीं कहना. अभी एम हिमल सर अपने लास्ट लेसन में बताएंगे कि हम डिफीट क्यों हुए, क्योंकि फ्रेंच की ये बुरी आदत रही है कि हम आज का काम कल पर टालते रहे हैं. वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ये हम कभी भूले नहीं हैं. जो ये बात नहीं भूलता है वो डिफीट होता ही होता है. तो ये बड़ा वॉचटर का ये जो सेंटेंस है, ये जो डायलॉग है उसने मारा है, जो उसको देखते हुए जा रहा है, जो वो बोला है. ये लाइंस जो हैं वेस्टर की बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं. दैट यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टुमारो, कल, है ना, दैट यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. इसका बड़ा मीनिंग है. तो यहाँ पर एक तरह से फन मेकिंग हो रहा है, लेकिन एक बड़ा मैसेज इस लाइन के थ्रू दे दिया है. और क्योंकि हमने इसका ध्यान नहीं रखा तभी जर्मन जो है हमें कैप्चर कर पाए हैं. तो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज आउट ऑफ ब्रेथ ही रीच्ड हेमल्स गार्डन इन द स्कूल. वो पहुँचता है और वो क्या देखता है वहाँ पर. He is startled to see the changed atmosphere. Now he does not know what is going to happen in the school. वो देखता है कि there is no sound of opening and closing of desk. There is no lessons are being repeated in unison. पढ़ते थे ना मिलकर, सारे दोहराई करते थे, उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही है. which usually used to be there and no rapping of ruler was there from teacher M. Himmel. ये भी नहीं हो रहा था. तो all still he was surprised. Why is it so? As if it was Sunday morning. No, it was not Sunday. It was working day. But he does not understand the reason why it was all quiet that day. It was so unusual. He was confused. And in this confusion, he decides to sneak towards his desk without being seen by anyone. वो चाहता है कि मुझे कोई देखे भी नहीं कि मैं लेट हो गया हूँ, हैं, और अपने डेस्क पे जाने की वो सोचता है. तभी क्या होता है, और वो क्या देखता है क्लासरूम में जाने से पहले कि हिज क्लासमेट्स आर इन प्लेसेस एंड हेमल सर इज़ मूविंग अप एंड डाउन इन द क्लासरूम होल्डिंग हिज रूलर अंडर हिज आर्म. इधर उधर हो रहे हैं वो. एंड ही वॉज ब्लस्ड. क्योंकि हम लेट होते हैं तो क्या होता है, अगर आप टाइम पे स्कूल जा रहे हैं तो आपका फेस जो है और इम्प्रेशन देगा. लेकिन अगर स्कूल को लगे 1 घंटा हो गया एंड यू आर लेट, आप अकेले ही हैं, आप एंटर करते हैं गेट से, क्या लगता है आपको. तो ही वॉज फीलिंग ब्लस्ड कि आज ये क्या हो रहा है. वो फ्राइटन्ड भी था. उसे अब तक पता नहीं लग रहा था कि इतना चेंज क्यों है. और एम हिमल सर का भी रवैया देखिए, वो क्या कहते हैं उसको देखकर, गो टू योर सीट फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू. वो बड़े प्यार से बोलते हैं. एक और सरप्राइज. तो कितने सरप्राइज आ गए. क्वेश्चन आता है ये कि व्हाट वाज अनयूजुअल ऑन दैट डे. तो ये जो था चेंज एटमॉस्फेयर
all quiet there as if it was Sunday morning. और सर का एटीट्यूड इतना बदला हुआ, पहले तो सर मुझे स्कॉल्ड कर देते थे लेट आने पर, आज कह रहे हैं गो टू योर सीट फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, ओ माई गॉड, आज क्या हुआ सर को। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, ये 3-4 बातें आप लिखिए, 3 मार्क्स में आए, 2 मार्क्स में आए या 5 मार्क्स में आ जाए। अब वो बैठ जाता है अपने बेंच पर और वो क्या देखता है, वो देखता है कि टीचर इज़ वेयरिंग दैट ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट and silk cap, wow, that he used to wear on the days of inspection or annual days. आज सर ऐसी ड्रेस डालकर आए हैं, आई डोंट नो द रीज़न। तो ये भी लिखिए आप कि क्या क्या चेंज्ड था उस दिन एटमॉस्फेयर में, क्या अनयूजुअल था, ये भी डालिए आप कि सर की ड्रेस भी, सर क्या जाने के लिए तैयार होके आए हैं क्या, इज़ ही गोइंग, ही डज नॉट नो स्टिल। देखिए आप स्कूल में क्या हो रहा है, आप लेट हैं, आते हैं और आपको पता ही नहीं है चल क्या रहा है स्कूल में। फ्रेंड्स देखिए आप, एंड वन मोर थिंग ही ऑब्जर्व्स एट बैक बेंचेस देयर आर विलेजर्स, फॉर्मर मेयर मिस्टर होजर इज देयर with his primer in his hand sitting at the back benches. Why is it so? He does not know still. कि आज क्यों गांव वाले भी आए हैं और पीछे बैठे हुए हैं। एंड वाई ओल्ड होजर इज कैरिंग दैट प्राइमर इन हिज हैंड विच इज थम्ड एट द एजिज, मुड़ा तुड़ा सा कायदा पुराना सा क्यों लेकर आए हैं वो। एंड ही इज कीपिंग दैट प्राइमर ओपन ऑन नीज, वो पढ़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है आज यहाँ पर। और जस्ट देन एम हेमल सर स्टार्ट्स हिज लेसन, क्या बोलता है वो, माई चिल्ड्रन, ये है वो पहली लाइन जो मैंने बोली, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ऑर्डर्स फ्रॉम जर्मनी हैज़ कम एंड योर न्यू टीचर्स आर ऑन देयर वे हेयर, सून दे विल बी कमिंग, so this is my last lesson to you and I want you all to be attentive. Thunderclap, these words were thunderclap, shocked, stunned. This was the reason, and those people, that crowd was reading this message that no more French in schools of Alsace and Lorraine, only German is to be taught. Oh my God. मैंने उस क्राउड को देखा, उस बुलेटिन बोर्ड पर यही मैसेज तो वो पढ़ रहे थे और मुझे अब पता चला, आई एम सो लेट, ओ माई गॉड, सर इज गोइंग, नाउ ही फील्स सॉरी। हियर देखो आप, ही इज शॉक्ड टू नो दिस फैक्ट दैट सर इज गोइंग, दिस इज सर्स लास्ट लेसन। अब उसको अफसोस होता है, वाई आई कुड नॉट रीड, वो मैं क्यों नहीं पढ़ना चाहिए था मुझे वो मैसेज। एंड ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली। नाउ ही इज थिंकिंग, अब कौन पढ़ाएगा मुझे, इतने अच्छे सर पढ़ाने वाले जब जा रहे हैं, सारा विलेज उनको इज हियर टू गुड बाय, टाइम हैज़ गॉन नाउ। वो कहते थे ना, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अब नहीं है टाइम। और किस लिए मैंने वो छोड़ा, इन बर्ड्स के एग्स को इकट्ठा करने के लिए, एंड टू एंजॉय एट दैट रिवर जार पर जाने के लिए मैंने सर के लेसन छोड़ दिए। एंड दीज बुक्स, दीज सीम्स टू बी नुइसेंस फॉर मी, दीज वर सो हैवी फॉर मी, एंड दिस ग्रामर वाज पैथेटिक, माई हिस्ट्री, ओ माई गॉड। अब वो सोच रहे हैं सब कि मैंने ठीक से स्टडी क्यों नहीं किया, दैट आई विल नेवर सी हिम अगेन, एम हेमल सर इज गोइंग। That's why the atmosphere is looking as if it's a fine Sunday. That's why sir is wearing these clothes. That's why people are gathered here, sitting at back benches, that he is going. And they all are sorry. They all are here to say sorry to Mr. M. Himmel that they had not gone to schools. And that's why our districts have been captured by Germans, that this man has given his 40 years of dedicated faithful service to the people of Alsace and Lorraine, and now he is going. People are here to show their respect for country,
तभी फ्रेंच कहता है कि मुझे बुलाया गया। आई वॉज कॉल्ड बाई मिस्टर एम हिमल टू रिसाइट पार्टिसिपल्स विच आई मिक्सड अप इन द वेरी बिगनिंग। मुझे आया ही नहीं, 2 शब्दों में भी नहीं मैं बोल पाया। आई कुड जस्ट होल्ड ऑन माई डेस्क, मैं खड़ा रह गया, जड़ रूटेड आई वॉज। आपके साथ भी होता है ऐसा? वो फ्रेंच याद करते हैं, आई कुड नॉट डेयर टू लुक अप। और सर क्या बोले? आई वॉन्ट स्कोल्ड यू फ्रेंच, सिट डाउन, बिकॉज यू मस्ट बी फीलिंग बैड इनफ। सर भी जानते हैं कि आपको खुद को आज बहुत बुरा लग रहा होगा। वो सर कहते हैं, उसको बोल रहा है कि सर ने मुझे बताया कि वी पुट ऑल आवर लर्निंग फॉर टुमारो एंड ड्यू टू दिस दे आर टेकिंग अवे आवर कंट्री फ्रॉम अस। We have plenty of time. This bad habit of France, this bad habit of people of Alsace and Lorraine, that present is the best time. We should learn. We should try to make maximum out of this. कल कभी नहीं आता प्यारे बच्चों, और अपनी इसी हैबिट के कारण आज हम स्लेव हैं। क्या हम फॉरएवर स्लेव हो गए हैं क्या? बिकॉज वी डिड नॉट प्रिपेयर, हमने तैयारी नहीं की। दैट्स वाई कि नेशन इज बिल्ट इन इट्स क्लासरूम्स। ये जो बैड हैबिट्स है ना, इनका निर्माण कहाँ होता है? क्लासरूम में ही होता है, बचपन में, स्कूलिंग के दौरान होता है। यहाँ पर गड़बड़ तो सारी गड़बड़, तो देश गुलाम होगा ही होगा प्यारे बच्चों। सो स्टडी प्रॉपरली। आज का काम कल पर कभी मत छोड़ो, ये मैसेज है यहाँ पर। ये वर्ड याद आ रहे हैं फ्रेंच को उस ब्लैक स्मिथ के, वॉचस्टर के। नेवर लीव योर लर्निंग टिल टुमारो, कि कल कर लेंगे। नो अभी जर्मन क्या कहेंगे? फ्रेंच याद कर रहा है कि जर्मन पीपल विल टेल अस कि हाउ फ्रेंच पीपल वी आर, दैट वी डू नॉट नो आवर ओन लैंग्वेज, हाउ टू रीड एंड राइट एंड स्पीक। कि हम कैसे फ्रेंच लोग हैं कि हमें अपनी भाषा ही बोलनी नहीं आती। कि हमने यहाँ पर भी एम हिमल सर अपने लास्ट लेसन में कह रहे हैं कि वो पहले तो दोष दे रहे हैं पेरेंट्स को कि पेरेंट्स वर मोर इंटरेस्टेड इन सेंडिंग देयर वर्ड्स टू मिल्स, टू फार्म्स, टू अर्न मनी। अपने आप को भी वो दोषी मानते हैं कि मैंने भी तो आपको पौधों में पानी देने के लिए भेज दिया करता था क्लासरूम से बाहर, to plant the flowers, and even when I was interested in going for fishing, मैं स्कूल को हॉलीडे कर दिया करता था मैं। तो मैं भी दोषी हूँ, सिर्फ पेरेंट्स ही दोषी नहीं है। यहाँ पर अपने लेक्चर को आगे बढ़ाता है, वो कहता है कि फ्रेंच इज मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज की टू एनिमीज प्रिजन। इसे आपने बचाना है। After I am gone, you have to keep studying this language. चाहे मैं रहूं या ना रहूं, हमारे जाने के बाद भी आपने इसे पकड़े रहना है। Because this is key to enemy's prison. Then M. Himmel sir gave his grammar lesson, to which French was able to understand it thoroughly because today only he heard him properly, attentively. वो यहाँ पर अफसोस हो रहा है कि it was so easy. This grammar topic was so easy. I could not learn it earlier because I could not hear him listen to Mr. M. Himmel properly ever. And today only I listened to him properly and it was so easy for me. उसे लग रहा है कि आज ही सर जो है सारा कुछ पढ़ा देना चाहते हैं, आज उसका लास्ट दिन है। In one go he wants to teach us. आज उसे जाना पड़ रहा है। राइटिंग, फिर ग्रामर, उसके बाद उस सारे सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं। ही वॉज देयर विद न्यू नोटबुक्स फॉर स्टूडेंट्स। याद करता है फ्रेंच कि उस दिन सर हमारे लिए नई नई कॉपीज़ लेके आए, उसके ऊपर फ्रेंच अल्सेस लिखा हुआ है। क्लासरूम में चारों ओर फ्रांस के झंडे लगे हुए हैं। ऑन द टॉप ऑफ द डेस्क्स all were working quietly, all were busy. Only one sound was there and that sound was scratching of pens over the paper.
एक ही आवाज़ आ रही है, सब बच्चे लिखने में बिजी हैं, ठीक है, और किसी का ध्यान कहीं भी नहीं है, आज सब सीरियस हैं पढ़ाई के प्रति। जस्ट देन ऑन द रूफ कू पिजन्स, कबूतर जो हैं गुटरगू करते हैं। तो वहाँ पर फ्रेंच को ध्यान आता है कि अगर जर्मन्स हमें कह रहे हैं कि मातृभाषा आपकी हम छीन लेंगे, जर्मन पढ़ाएंगे, फ्रेंच नहीं पढ़ने देंगे, तो क्या इन कबूतरों को भी ये जर्मन पीपल कहेंगे कि ए यू पिजन्स कू इन जर्मन? विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन दीज पिजन्स टू? क्या वो इन कबूतरों को भी कहेंगे कि जर्मन ही बोलो? क्योंकि दे आर टेकिंग अवे आवर ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट। And he sees, Franz sees that M. Himmel was motionless. He was gazing at the things. जैसे वो सब कुछ कैप्चर कर लेना चाहता हो इन इमेजेस को अपने माइंड में, दैट ही आई एम गोइंग नाउ, आई गेव 40 years ऑफ सर्विस टू दिस स्कूल एंड आई एम गोइंग। और उसकी सिस्टर जो है उसका लगेज बांध रही है, वो सब कुछ देखता है, ट्रीज़, वॉलनट ट्रीज़, बाहर जो हॉप वाइन्स की बेल्स हैं जो उसने लगाई हुई हैं विंडो के साथ, वो गार्डन वो देखता है। एक ही चीज़ बदली है, डेस्क थोड़े से बदले हैं, पुराने से वो थोड़े से अच्छे हो गए हैं। और फिर वो जो हैं चैंट करता है बा, बे, बी, बो, बू, जो फ्रेंच का लेसन है, अल्फ़ाबेट हैं। ओल्ड होज़र भी जो हैं, ही पुट्स ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, ही वॉज क्राइंग। फ्रेंच देखता है कि वो रो रहे होते हैं, और उसकी आवाज़ भी जो है कम कपा रही होती है इमोशंस में, और उसको याद आता है कि, और जब ये सब हो रहा है, जस्ट देन 12 बजे का जो है चर्च क्लॉक जो है स्ट्रक करता है, एंजलस तब शुरू होती है, मॉर्निंग प्रेयर कह लो आप उसे, आफ्टरनून प्रेयर है ना देयर। और फिर जो वो सुनाई देती है ट्रम्पेट की जो साउंड है वो आती है, जर्मन बैंड जो है, तो वो एम हिमल सर खड़े हो जाते हैं, उनका चेहरा बिल्कुल पेल है, वो बहुत उदास हैं। वो देखता है फ्रेंच कि इतने टॉल मुझे सर कभी भी नहीं लगे जितने आज लग रहे हैं। तो वो बोलना चाहता है एम हिमल अपने लास्ट वर्ड, माई फ्रेंड्स आई बट समथिंग चॉक्स हिज, वो ही कुड नॉट स्पीक, उसका जो गला है वो चौक हो जाता है, ही कुड नॉट गो ऑन, क्योंकि वो सैड है, वो उदास है कि वो आज जाना पड़ रहा है उसको, है ना। लास्टली वो क्या करता है, ही पिक्स अप अ पीस ऑफ चॉक एंड राइट्स एज लार्ज एज ही कुड। ब्लैक बोर्ड पे लिखता है 5 ला फ्रांस, ये लिखता है, और अपना हेड जो है वो उस पर लीन करता है, थोड़ी देर ऐसे रुकता है और अपने लास्ट शब्द बोलता है। He leans his head against the wall and made a gesture to students with his hand that school is dismissed. With this, the lesson comes to an end. This was his last lesson, the great lesson which was having so many lessons to learn from this lesson. While studying this lesson, it is not so कि we should be concerned only answers of these questions 2 marks and 5 marks. No, what this lesson is actually having for us learning outcomes, past tense आपने सीखा है ना, और कितनी सारी बातें हैं कि लैंग्वेज को प्रिजर्व करना ज़रूरी है, टीचर का एटीट्यूड टुवर्ड टीचिंग, स्टूडेंट्स का एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग, ठीक है। तो होप ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। हमें अपना फीडबैक दीजिए कि लेसन आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, मैं ज़रूर आपको इसका रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर, SMS का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्किंग करें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू, बाय बाय।